अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। और माशाल्लाह से आज तो जो है ना हम लोग मेरे टाइगर्स और सब लोग हम लोग आज सोए ही नहीं हैं। ठीक है। तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। और क्योंकि ये अगर वैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की मार्केट होती है इसमें अगर ट्रेडर बेचारा सो गया तो वो तो फिर 2-3 हफ्ते फिर वेट करते करेगा या महीना वेट करेगा। इस तरह के चेक रोज़ रोज़ तो नहीं लगते। तो फिर आइडियल होता है कि जो है ना वो इस तरह का जब दिन हो या रात हो तो वो फिर एक्टिवली स्क्रीन पे रहना चाहिए, मार्केट को एंजॉय करना है और मार्केट में वो प्रॉफिट्स बनाने चाहिए जो कि अमूमी तौर पे 2-3 वीक्स से जो है ना हमें वेट करना पड़ता है। अच्छा, अभी माशाल्लाह से अभी 17-18 लोगों ने ज्वाइन किया। सारे ज्वाइन कर लें। ठीक है, फिर फर्दर बात करते हैं। थोड़ा सा क्विकली चार्ट्स को दिखाता रहता हूँ। ये जी गोल्ड ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से अ, हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव किए और बिल्कुल स्मूथ अंदाज से किए। और जिस तरह से हम लोग इसको अवेल करना चाहते थे, क्योंकि इनिशियल जो हमारा जो ये फोर कॉस्ट थी प्रीवियस ये वाली, इस फोर कॉस्ट में जो हमारा टारगेट था वो 5200 का था, 5000 और 5200 का। और फिर हमने वहाँ पे कंसोलिडेशन की बात की थी और मार्केट ने बिल्कुल सेम कंसोलिडेट किया। और फिर हमारा यानी जो वीआईपी प्लेटफॉर्म है आप लोगों को मैंने वहाँ पे अपडेट किया कि भाई मार्केट जो है अब 5240 के रीजन को अगर ब्रेक करती है, इससे ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर 5500 और 5600 के लेवल जो है वो ओपन हो सकते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको हमने साथ साइड बाय साइड जो है ना हमने उसको अवेल किया। अब खुशखबरी ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये पूरा जो हमारा मेरा ख्याल है 3 दिन गुजरे हैं ना। अभी थर्सडे स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो ये अगर हम डिस्कस करें यहाँ से ही अगर आप चेक करें ट्यूसडे से, तो ये डेली बेसिस पे ये चीज़ें जो है ये 5000 के रीजन से और 5200 की तरफ, ये है असल तमाशा जहाँ से शुरू हुआ। असल जो तमाशा यहाँ से शुरू हुआ। और इसमें मासूम भाई थे, कुछ और हमारे मेंबर्स थे, और वो ये कह रहे थे कि वकास भाई ये तो 4400 की आवाज़ें थी, कुछ लोग कह रहे थे 4700 की आवाज़ें थी। और फिर मैंने यहाँ पे बताया एजुकेशनल इंसाइट्स चूँकि हमारी साथ साथ चल रही होती हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे ये बताएं कि कौन है जो आपको कह रहा है 4400 का या 4700 का। आपको चार्ट ऐसा नहीं है कि चार्ट कहे कि मेरे अंदर कुछ प्रोबेबिलिटी है, वो कह रहा है मेरे अंदर मैं प्रिपेयर ही इसी मकसद के लिए हो रहा हूँ कि मैंने उड़ान भरनी है। और ये मैंने वाजे तौर पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ना, फिर ये हमारा सिलसिला यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये पिछली ट्रेड्स हैं, इनको नई ट्रेड्स में हम शामिल ही नहीं कर रहे थे। ये जो पिछली ट्रेड्स हैं इनको नई ट्रेड्स में इनका तस्करा ही नहीं है। ये 810 पिप्स जो है ना ये कल वाली। उसके बाद हमने ट्रेड्स जो है वो ली हैं। अच्छा ये देखें 810 और 6 ये वाली अब यहाँ से ये स्टार्ट हुई है तमाशा। जब ये हुआ इसके बाद, अब इसके बाद ये हमारी कलेक्टिवली हमने जो ट्रेड्स ली हैं, 5 ट्रेड्स हमने इसकी ली हैं, 2-3 ट्रेड्स हमने सिल्वर की ली हैं। सिल्वर में भी हमने प्रॉफिट्स बनाए और एक दफ़ा हमारा ब्रेक इवन हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस। और यहाँ पे देखें सो फॉर साथ साथ हम अपडेट कर रहे हैं ये 2270 पिप्स, ये कल और आज की, यानी ये कल रात 12 बजे से लेके आज की रात 12 बजे तक के दरमियान के हमारे प्रॉफिट्स हैं। और सो फॉर यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ये फिर मैंने स्टूडेंट्स के प्रॉफिट्स शेयर किए जिन्होंने तकरीबन 1,000% प्रॉफिट बनाया। कोई 200 वाला है तो 2000 पे पहुंच गया, 300 वाला है तो 3000 पे पहुंच गया, कोई 100 वाला है तो 1000 पे पहुंच गया। ये मल्टीपल प्रॉफिट्स हैं। और यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट्स जो है वो बनाए गए। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये एजुकेशनल इंसाइट्स साथ साथ चल रही होती हैं। तो जिससे मैंने यहाँ पे बात की कि प्रोफाइल प्रॉफिट्स जो हैं ये रिजाइड करते हैं मनी मैनेजमेंट में, डिसिप्लिन में और ट्रेंड अलाइनमेंट के अंदर। ये 3 चीज़ें हैं जिसके अंदर जो है वो प्रॉफिट्स रिजाइड करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है। और ट्रेड समरी साथ साथ चल रही है। तो हमारी जो ट्रेडिंग के अंदर जो 4 ट्रेड्स थी तो 500 प्रॉफिट।
उसके बाद हमने सब्सिक्वेंटली ट्रेड नंबर 5 ऐड किया, तो तकरीबन हमारा जो प्रॉफिट था वो बन गया था 2700 का। ठीक है, ये वाला 2700 इसके बाद हुआ था, ट्रेड नंबर 4 के बाद। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बताया, आप लोगों को गाइड किया कि प्रॉफिट्स की विड्रॉल कॉल दी। क्योंकि अमूमी तौर पे क्या होता है कि न्यूबीज के अलावा भी जिन लोगों को अभी साल 2 साल या 6 महीने प्रैक्टिस के हुए हैं, उनके अंदर भी एक माइंड में आता है कि यार मैं 1,000 से 5,000 पे आऊँ, अभी मुझे इसको 15,000 करना है। वो 15 की बजाय वो फिर 2,000 पे आ जाते हैं। तो प्रॉफिट्स विड्रॉल कॉल यहाँ पे दी, और ये बताया कि कम से कम 50% आइडियल हैं, नहीं तो 1/3, 2/3 और इवन फुल प्रॉफिट्स आप यहाँ पे विड्रॉल करें। और विड्रॉल करने के बाद आप उन प्रॉफिट्स को एंजॉय करें। और फिर मैंने यहाँ पे बताया कि स्पेंड इट एंड चेरिश इट वेल। सही है। और फिर मैंने क्या कहा कि देन आप सिर्फ वेट करेंगे, और अच्छे लेवल्स का, ये 2700 पिप्स हमने जो है ना सो फॉर प्रॉफिट्स किए। 2500 तब किए थे, 200 हमने एफ के टाइम पे किया, 2700। उसके बाद हमने रिव्यू शेयर किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि 5300 से ऊपर जब मार्केट है तो फिर मार्केट जाएगी 5400 की तरफ और 5500 की तरफ एट द मोमेंट। ये हमने डिस्कस नहीं किया था कि स्ट्रेट अवे मार्केट 56 की तरफ जाएगी, क्योंकि हमने ये बात की थी कि 5200 के बाद जो है ना मार्केट फिर ऑल द वे बुल है, और मार्केट फिर दोबारा से ओपन हो जाएगी नए टारगेट्स की तरफ। और इनिशियल टारगेट्स 5500 तक के थे हमारे। तो रिव्यू से जो प्रॉफिट्स यहाँ पे ऐड हुई, ये थी नई ट्रेड 200 पिप्स इसके, 2700 पिप्स ये प्रॉफिट हुआ हमारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो टोटल जो है रिव्यू से, अगर हम देखें 5300 के बाद जो रिव्यू से मार्केट ने प्रॉफिट सबमिट किया है वो तकरीबन 3,000 पिप्स मार्केट के वो हैं। हम यानी ये मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल, और मज़ेदार बात, जो सबसे मज़ेदार बात है, जो मैं समझता हूँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है मेरी अपनी भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, और इसलिए मैंने सवाल भी किया स्टूडेंट्स को, आप लोगों को, कि मुझे बताएं ऐसा हुआ कि आप लोगों ने ट्रेड को इनिशिएट किया हो, और जिस लम्हे आपने ट्रेड को इनिशिएट किया, आप टीपी प्लेस करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, और फिर आप ये, क्यों अमूमी तौर पे क्या होता है, हम बटन प्रेस करते हैं और हम उसके बाद देखते हैं कि अच्छा जी हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मिसाल के तौर पे 5300 पे आपने ट्रेड लिया लेट से, और आपने एक टीपी लगाई है, फर्ज किया 5340 पे। अब ये आपकी टीपी प्लेस्ड है, तो आप उसका वेट कर रहे होते हैं। ये मतलब मेरी भी कम से कम उसमें ट्रेडिंग हिस्ट्री में मेरी अपनी ट्रेडिंग का जो जर्नी रही है, इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम टीपी प्लेस करें और बटन प्रेस करें, और उसके साथ हम देखें कि वो यानी वो ऑर्डर नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि वो हिट हो गया। अच्छा, ये भी कभी कभार ऐसा हुआ मेरी यानी ट्रेडिंग जर्नी में, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आज हुआ कि हम टीपीज प्लेस करते हैं, और वो टीपीज धड़ाधड़ यानी सेकंड्स के गैप के साथ वो ऐसे चटक चटक करके हिट होती हैं। और जिससे मैंने बात की कि जैसे परिंदे हैं ना, परिंदे जब वो अपने फीदर्स के साथ, अपने परों के साथ उड़ रहे होते हैं, उनके फीदर्स के फड़फड़ाने की जो आवाज होती है ना, मुझे वही फील हुआ कि जैसे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए गए, क्योंकि चंक्स में हम ऑर्डर्स कर रहे होते हैं और पार्शियल प्रॉफिट्स के लिए अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। तो वो जो टीपीस थी वैसे चटक 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 करके वो टीपीस जो है ना हमारी हिट हो रही थी। तो ये और विद इन सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स, ये फर्स्ट टाइम हुआ। फिर मैंने जब ग्रुप में मैसेज किया तो आप सब लोगों ने उसमें बताया, 2-3 मेंबर्स ने उसमें बताया हुआ था कि सर हमारे साथ भी, मतलब यू प्लेस्ड एंड हिट, प्लेस्ड एंड हिट। तो आई थिंक ये एक जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हमने सेशन रखा, हमने प्लान तो किया था कि हम सिल्वर के लिए सेशन रखेंगे। प्लान तो हमारा ये था कि सिल्वर में जो हमें डायरेक्शन नजर आ रही है, अगर उसमें मूवमेंट आती है हम उसको एंजॉय करेंगे। सिल्वर में हमारा ब्रेक इवन, जिसको नो गेन नो लॉस कहते हैं, वो हिट हो चुका। तो हम उसके लिए दोबारा से वेट करेंगे। ठीक है, अब ये गपशप हो गई ओवरऑल, और इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा, प्रॉफिट्स से रिलेटेड और विड्रॉल से रिलेटेड, और इससे इन फ्यूचर जो है ये आप अपना बंद रखा करें, अपने माइक्स बंद रखा करें। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब हम बहुत सारी वो चीज़ें डिस्कस करने लगे हैं जो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगी। मैं साथ साथ ये चीज़ें बताता रहता हूँ।
ये चीज अब जेन में रखें कि सिल्वर का जब भी ब्रेकआउट होगा ना, वो हम दोबारा सेशन रखेंगे, जब भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको मैसेज करूंगा। क्योंकि उसकी अकॉर्डिंगली हमें तैयारी करनी पड़ेगी, वो जो उस वक्त के मुताबिक उसका सेटअप होगा उसके मुताबिक हमें जो है ना उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो हम प्रेजेंटली बात करें, थोड़ा सा चार्ट की डिस्कशन कर लेते हैं फिर गपशप लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें ना गोल्ड को, गोल्ड का थोड़ा सा ना मैं आपको रिव्यू देना चाहूंगा, क्योंकि मेन चिप तो हमारी गोल्ड है ना। सिल्वर को तो हमने वैसे ऐड किया क्योंकि वो प्रीपेयर हो रहा था, उसका एक प्राइस एक्शन नजर आ रहा था, तो हम लोगों ने सिल्वर को ऐड किया। और जब जब अभी इसका ब्रेकआउट आएगा इंशाल्लाह उसके लिए हमारा लाइव सेशन होगा। अच्छा, आप समझें, जरा समझें, आप जरा समझें, एक दफा रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद कुछ एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट के हवाले से। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये इस वक्त जो गोल्ड की पोजीशन है, आपको मैं मजेदार बात बताऊं, हमारी ये वैसे यहाँ पे फोरकास्ट अवेलेबल है और आप लोग सुन रहे हैं, ये वाली सबसे मजेदार फोरकास्ट, ये वाली, सही है। ये वो फोरकास्ट है जिसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, इसको दोबारा वॉच कीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है क्योंकि ये एजुकेशनल है आपके लिए। तो इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे ये रिव्यू दिया जी, ये ले। अच्छा, अक्सर लोग, मतलब मैं किसी का यहाँ पे वो नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो रिव्यू दे रहे हैं ना, तो वो रिव्यू देंगे एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, और वो बता देंगे जी मार्केट, फर्ज किया मार्केट जो है ना 4600 पे है, वो कहेगा जी यहाँ से मार्केट 5000 पे भी जा सकती है, 4000 पे भी जा सकती है, ये दोनों ऑप्शन हैं। तो भाई फोरकास्ट क्यों बनाने आया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के मेरे सामने गुजरते हैं, कुछ मेरे साथ शेयर की जाती हैं, तो मेरे सामने आए हैं अक्सर लोग। मतलब आप देखें 90% लोगों ने यही हरकत आगे करनी है। फोर कॉस्ट क्यों बनाने आए हो भाई, मजाक बनाया हुआ है, यूट्यूब पे फनकारी करने आए हो। आपको एक चीज की समझ नहीं है, आप ना करो ना यार। आप वैसे अपनी जो आपने कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, आप यूट्यूब चलाना चाहते हो, आप करो। आप फोर कॉस्ट बनाने आते हो, फिर आप उसमें कहते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ जिसके 4 लाख 5 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, वो आके ये बताएंगे जी अच्छा जी यहाँ से 5000 भी हो सकता है, 4000 भी, तू यहाँ पे क्या लेने आया है। और फिर यहाँ पे बात करें, जब मार्केट 5200 पे है, वो यहाँ पे आके बताएंगे कि भाई ये 5200 तो मैक्सिमम हो गई क्योंकि मेरी बस हो गई है, ये तो रेट ही बहुत ज्यादा हो गया, ये तो पता नहीं क्या हो गया। इतनी लोगों को अक्ल नहीं है, समझ नहीं है। ये जो फोर कॉस्ट है, ना सिर्फ ये फोर कॉस्ट, आप लोगों को मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अटैच्ड हैं। आप लोग देखिए, हमारी ही फोर कॉस्ट होती हैं, एक मेगा फोर कॉस्ट, उसके बाद सारी फोर कॉस्ट उसकी कंटिन्यूएशन में। यानी हम ऐसे नहीं है कि हर दफा हम अपनी नई फोर कॉस्ट में नई फिल्म चला रहे हो कि अच्छा जी मार्केट 4000 की, जब हमने 4000 पे भी थी उधर भी मैंने वहीं पे मैंने कहा था यार 5000 और 5200, नहीं तो मैं कहता कि भाई यहाँ से 4400 के पास भी जा सकती है और 3400 की तरफ भी जा सकती है। ये हरकतें हमें नहीं करनी आती। जिस दिन मुझे समझ नहीं आएगी मैं यहाँ पे कहूंगा मार्केट रेंज बाउंड है। जिस दिन समझ के नहीं आएगी, जब मार्केट खुद रेंज में होगी, हम कहेंगे मार्केट रेंज के अंदर है। और मार्केट अगर अगर मार्केट जो है ना, मतलब रेंज के अंदर है, तो उस वक्त तो हम वैसे ही कह रहे होते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, यहाँ से हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे यार आप डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन ही नहीं आती, आप क्या करने आए हो यूट्यूब के ऊपर। और 90% लोग यही काम करने आते हैं। अब यहाँ पे मैं जो आपको बात करता हूँ, ये कंटिन्यूएशन की वीडियोज हैं, ये वाली वीडियो जरूर सुनिएगा, इसमें बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट है, सही है। अच्छा, अब दोबारा से जो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो मैं उस वीडियो को जो मैं रेफर करना चाह रहा था, उसकी वजह क्या थी, ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें मैंने एक चीज बताई थी। मैंने कहा था कि इस वक्त जो इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर गोल्ड का जो चार्ट है, जिस तरह से 2000 के लेवल पे हमें लगा यार यहाँ पे ये ब्रेकआउट करेगा और तो बड़ा शानदार हो जाएगा। यानी ये तो 2000 के लेवल पे तो वो ब्रेकआउट था ना, जो चांदी का ब्रेकआउट हुआ है 55-60 के लेवल पे, वो तो वही ब्रेकआउट था ना। तो चांदी तो अभी तो बेचारा, अभी तो बुल पैदा हुआ है वो चांदी। अगर वो वाकई अगर इसने ऊपर जाना है तो फिर तो ये 300-400 पे जाएगा, अभी तो वो बुल पैदा हुआ है। तो होता क्या है कि जो एक एम्ब्रियोनिक ट्रेंड होता है ना, उसमें वो उस तरह से वो वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, मूव स्मूथ नहीं होती, ना ही बावर्स बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ होती है। ट्रेंड जब स्टेबल होता है तो फिर बायर्स एनर्जी रीगेन करते हैं और सेलर्स को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जो बुल्स होते हैं ना, वो एक पूरी एक कंट्रोल होता है उनका पूरा मार्केट के अंदर। और बुल्स जो है ना उस वक्त अपनी एक पूरी ग्लोरी शो करते हैं आपको, ग्लोरी
मेरा ख्याल है सबको पता है, लेकिन 10% लोग या 5% होते हैं जिनको वर्ड ग्लोरी का ना पता हो। ग्लोरी का मतलब ये होता है कि जब आप, यानी इंग्लिश वर्ड है, ग्लोरी का मतलब ये है कि आप एक यानी आपकी एक जिस तरह जंगजू होते हैं, ठीक है, उनकी आपस में तलवारबाजी हो और जो वहां पे जीतेगा उसको हम कहेंगे यार ये ग्लोरी के साथ जीता है, ये अजमत, ये शान, ये शौकत के साथ जीता है। या जैसे मुख्तलिफ ममालिक के जैसे सदर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये तो इलेक्शन से आते हैं। कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जहाँ पे जो है ना बादशाही निज़ाम होता है, जैसे सऊदी अरेबिया है। तो हम वहाँ क्या कहेंगे कि वहाँ का जो बादशाह है क्या है, ही हैज़ ए ग्लोरी। तो ट्रेंड्स की हम बात कर रहे थे। ट्रेंड एम्ब्रियोनिक ट्रेंड होता है, वोलेटिलिटी से भरा हुआ होता है, सेलर्स भी होते हैं, बायर्स डरे हुए होते हैं। धीरे धीरे ट्रेंड आता है, चलता है, स्टेबल होता है, और फिर एक वक्त आता है कि जब वो बायर्स अपनी कंट्रोल अचीव करने के बाद बायर्स एक ऐसी लेवल के अंदर आ जाते हैं कि देन दे आर इन अ ग्लोरी फेज। सही है। तो ये वाली जो फोरकास्ट थी ना, ये वाली, इसमें मैंने ये बताया था कि अब ये गोल्ड की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस वक्त इसको कोई ओवर हीटेड ना समझे, बल्कि ये सबसे ज्यादा खूबसूरत अपने ट्रेंड की मौजूदगी के अंदर है। अब ये जरूर इसको सुनिएगा। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरी सारी एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। जिसे मैंने बताया कि ये सबसे ज्यादा इस वक्त इसका जो फेज है वो खूबसूरत है। बायर्स की स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं तो वॉल्यूम इचिमोकू से रीड कर रहा होता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो है ना ये 5000 पे कम से कम और 5200 पे जाएगा। फिर हमने यहाँ पे अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया था 5500 की। अब अगली बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अब मजेदार बात करते हैं। अच्छा, अब ये वीकली चार्ट है। अब ये वीकली चार्ट है, अब हुआ क्या यहाँ पे, ये जो इसका वीकली चार्ट है ना गोल्ड का, इसके वीकली चार्ट के अंदर एक और चीज है। जो पिछला वीक था ना जिसमें हमने वो वाली वीडियो फॉर्म की थी, उस वीक में और इस वीक में एक छोटा सा फर्क है। फर्क क्या है, जरा पॉइंट्स नोट कीजिएगा। जो बुल्स हैं, बुल्स उसी ग्लोरी के अंदर हैं, बुल्स के अंदर, मगर एक एग्रेशन है। बुल्स पहले से ज्यादा एग्रेशन के अंदर हैं। और जब एग्रेशन के अंदर बुल्स अटैक करेंगे तो यहां पे सेलर भी आएगा। अब वो जो एग्रेशन के अंदर अटैक हो रहा है और सेलर आ रहा है, वो आपको 5600 पे भी नजर आया। ये चीजें आपको पहले कभी न, यानी 4600 से लेके 5200 का जो एक मार्केट ने मैराथन मार्च दिया है, $700 का या 7000 पिप्स का, इन अदर वर्ड्स, तो वो तो स्मूथ मूव थी। मगर 5200 के बाद, स्पेशली 5400 के बाद जो मार्केट के अंदर ये चीजें आ रही हैं, अब ये क्या है, क्योंकि बुल्स एग्रेशन के अंदर है। ग्लोरी उनको वहां मिल गई थी 4600 के लेवल पे। अब क्या होगा, इसको अभी नहीं कहूंगा, लेकिन जब मार्केट 6000 की तरफ जाएगी ना, उस वक्त हम कहेंगे कि अब मार्केट थोड़ी सी ओवर हीटेड हो गई है। यानी अब वो टारगेट 5200 के नहीं है। 5200 से बाद हमने बात की थी कि इनिशियली मार्केट के टारगेट्स 5500 होंगे। अब चूंकि मार्केट ओवर हीटेड मैं नहीं कहूंगा, मार्केट एग्रेशन, बुल्स ग्लोरी में भी और एग्रेशन में भी हैं। तो बुल्स क्या कहेंगे, अब यहाँ पे बुल्स जब परफॉर्म करेंगे तो 6000 को बड़े इजीली, या 6200 को इजीली मार्केट यहाँ पे परफॉर्म करेगी। इसका मतलब 6000 या 6200 की तरफ अगर मार्केट ने यहाँ से मार्च करना है, तो मार्केट क्या करेगी, रिदम पहले वाला नहीं होगा, ये एग्रेशन वाला रिदम होगा। इसीलिए यहां पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इस सेशन में, सेशन सिल्वर के लिए था, लेकिन ये गोल्ड का रिव्यू और गोल्ड के लिहाज से, और आपको जो चीजें मैं समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने ट्रेड करना है, और एक ओवरऑल बाकी भी आपने पूरी जिंदगी ट्रेड को आपने करनी है, गोल्ड में, सिल्वर में, फॉरेक्स में, बिटकॉइंस में एंड सो फॉर। एक चीज कि जब मार्केट इस फेज में आए ना, तो आपने इस वोलेटिलिटी को अपने माइंड में रखना है। मार्केट का बीटा बढ़ जाता है, मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसके अंदर आपको स्पेशली मनी मैनेजमेंट के साथ जाना है। एक स्लिम लॉट लेनी है, फिर बेशक उसको लेके बैठे रहो। मार्केट कहीं पे स्केलिंग का मौका देगी तो आप स्केलिंग भी जरूर करेंगे। मार्केट मौका नहीं देती तो उसी को होल्ड करें, लंबे मूव्स आएंगे। मसलन अगर 5500 पे, लेट से 5500 पे यहां से आपने एक सेटअप ढूंढा M5 पे या M3 पे या M15 पे, वहां से आप बैठे हैं, तो अब हो सकता है आपने 0.01 की 10 लॉट्स ले ली हैं, यही आपको 6000 पे लेके गई हैं, तो आपका तो 5000 खरा। अगर ये मार्केट 6200 की तरफ जाती है, आपका तो 7000 खरा। किधर से, 0.01 की लॉट, 0.01 की 10 लॉट से।
सही है। तो मगर यानी यहां पे वो हरकत नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हमने प्रॉफिट्स बनाए, मैंने आप लोगों को बोला विड्रॉल कॉल, हालांकि कौन देता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे मेरे बिल्कुल मेरे लिए मेरे आप मेरे मेरे लिए मुझे आप बड़े प्यारे हैं। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ये उस्ताद की, स्टूडेंट्स के दिल में कितनी जगह होती है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो उस्ताद के दिल में जगह होती है वो ज्यादा होती है, उस्ताद को ज्यादा मोहब्बत होती है, उसको ज्यादा ख्याल होता है। मैंने ये कहा, और आज नहीं कहा, मैं पहले भी कहता हूं, जब भी हमने अच्छा प्रॉफिट्स बनाए हैं, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि यार ये एक्सएनएस में रख के इसको ट्रेड करो, मैंने आपसे हमेशा कहा 50% विड्रॉल लें। आज मैंने आपको क्या कहा, 50%, वन थर्ड, या इवन 100% फुल प्रॉफिट्स विड्रॉल लें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्रॉफिट्स को क्यों कहा मैंने, ये चीजें मुझे आगे का पता है ना। अभी ये जो नेक्स्ट फेज है ना, इसमें भी जिन्होंने ये हरकत की ना, कि एक दफा आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान की, और उस ट्रेड प्लान करने के बाद दूसरी ट्रेड आप अपनी मर्जी से, यानी आप एक्सपोजर्स बढ़ा लेते हैं। आप कहते हैं यार ये तो 5400 से अभी 5500 गया, ये अभी 5600 पे जाएगा। हाँ, अभी इसने 10 मिनट्स पहले 5600 लगाया था, ये दोबारा 5500 पे आ गया, कोई मसला नहीं है, मैं इसमें बैठूंगा। आप देखें, ये अभी मैं एलटीएफ पे दिखाऊं, ये 54 तकरीबन 60 के आसपास आया है, फिर मार्केट 5500 पे गई है। यानी ये काम अब होंगे इस सेशन में, जो चीज समझाने वाली है अब ये काम होंगे। यानी मार्केट वो ग्लोरी के अंदर है जो 4600 के अंदर थी, मगर उसके अंदर मार्केट एग्रेशन, बुल्स एग्रेशन के अंदर आ गए हैं। इस एग्रेशन के अंदर आपको स्लिम लॉट्स को लंबा होल्ड करना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, बजाय इसके कि आप अपने लॉट साइजेस बढ़ाएं। हम तो वैसे ही नहीं बढ़ाने देते, हम तो वैसे ही कहते हैं कि स्लिम रह के स्केलिंग करें। मगर यहां पे जो बंदा ये सोचेगा ना कि यार इसने तो अभी जो है ना ये $100 ऊपर गया, मैं भी बैठूंगा फिर भी जाएगी, जब आप बैठेंगे उस वक्त अगर $70 नीचे आ गई तो आपका क्या होगा, अंडा, इसी इंस्टेंटली। यानी आप अगर 5500 पे ये सोच पे बैठ रहे हैं कि मैं 5600 की तरफ जा रहा हूं, तो मार्केट अगर 5400 की तरफ आई है, 54, आपका जो भी लॉट साइजेस डबल होंगे या कुछ भी, तो वो तो अंडा है फिर आपका पक्का। एक चीज हमेशा के लिए मैं बताता आता हूं, सारी जिंदगी बताई है, जब से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जब से आप लोग मेरे साथ अटैच हैं, मार्केट के अंदर जब भी ट्रेड करना है कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करना है। कैलकुलेटेड रिस्क है, छोड़ दें, हिट हो गया 2%। एक खूबसूरत बात बताऊं आपको, ये जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने घर की करवाएं या गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की आप इंश्योरेंस करवाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना देते हैं, तकरीबन 3%। अब वो इंश्योरेंस प्रीमियम आप दे देते हैं 2% या 3% उसी वक्त, आप खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी कहीं पे लग गई है, अब फिर कुछ कंपनीज होंगी जो आपको इंश्योरेंस फौरी तौर पे दे देंगी, ठीक है, 2-3 वीक्स में। नहीं तो आपको 3-4 वीक्स लग जाते हैं ईमेल्स करते हुए, फोन करते हुए, वो आपको जलील करते हैं। अब मैं आपको एक ब्यूटी बताता हूं, जिसका मैं अक्सर बात करता हूं। अब क्योंकि ये जो सेशन है, मैं चाहता हूं कि सेशन हमने ऑन किया, तो चूंकि ये थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, तो मैं थोड़ा सा आपको ये चीजें समझाने लग गया। ये जो स्टॉप लॉस है इसकी खूबसूरती सुने। जब आप एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ लेते हैं ना, खास करके ऐसे फेज में, हम लेते हैं 2% रिस्क। आपने 2% नहीं लिया, आपने लॉट साइज भी बढ़ा लिया, आपने रिस्क भी नहीं लिया, यानी उसको स्टॉप लॉस भी नहीं लिया। वो जिस तरह मैंने बताया कि मार्केट अगर ऊपर की बजाय नीचे उतना आएगी तो आप तो गए, आपका तो अंडा। अब उस अंडे से अल्हम्दुलिल्लाह आपको कभी नहीं आपने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा खूबसूरत वे में प्रॉफिट। आज के दिन में 5 गोल्ड की ट्रेड्स और 2 सिल्वर की ट्रेड्स, सिल्वर की एक ट्रेड में ब्रेक इवन है, नो गेन नो लॉस, और बाकी एक में प्रॉफिट है, और गोल्ड की पांचों में प्रॉफिट है। यानी ये तो हमारी एक्यूरेसी है, अल्लाह ताला की जात का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारी एक्यूरेसी है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टॉप लॉस की खूबसूरती क्या है, ये एक ऐसी इंश्योरेंस मनी है कि आपके पास ₹100 हैं, आप उसके अंदर 2% से आप अपनी इंश्योरेंस करवा रहे हैं, यूं समझें 2% आपका स्टॉप लॉस है। अब अगर तो मार्केट जो है आपकी डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना, तो आपको फायदा है, क्योंकि बाद में आप उसको ट्रेल कर लेते हैं। अगर तो मार्केट रिवर्ट होती है, अब उसका फायदा क्या है, वो 2% जाता है, 98% आपके पास महफूज है। अब मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टॉप लॉसेस को बड़े वाइडर अंदाज से। आपकी इंश्योरेंस जो भी मैंने समझाई गाड़ी वाली, और अब स्टॉप लॉस वाली इंश्योरेंस को समझें। यानी ये वो इंश्योरेंस है, अगर इन केस आपका 2% स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उस सिनेरियो में आपका जो 98% है वो उसी वक्त आपके अकाउंट में मौजूद है। लेकिन अगर किसी की गाड़ी जो इंश्योर्ड गाड़ी थी, खुदा ना खास्ता उसका नुकसान हो गया है, वो तो जलील होगा 3-4 महीने। मगर ये जो आपका 98% है उसी वक्त आपके अकाउंट में क्रेडिट है। अब दूसरी खूबसूरत बात सुने, आपने जो उधर गाड़ी में आपने प्रीमियम दिया,
अगर वो खुदा ना, अच्छी बात है, आपको जरूरत नहीं पड़ी तो वो 2% आपको बिला वजह पड़ गया। यहां पे एक और खूबसूरती, ये वो इंश्योरेंस प्रीमियम है, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है, आपका वो 2% सेव हो गया क्योंकि आप उसको ट्रेल कर लेते हैं। यानी एक इतनी जबरदस्त किस्म से अगर मार्केट के अंदर इंश्योरेंस मनी है ये, कि जो आपकी डायरेक्शन में जाए तो आपकी वैसे सेव है, आपकी डायरेक्शन से रिवर्ट जाए तो वो 2% कटेगा, बाकी आपके अकाउंट में फौरी तौर पे कैश क्रेडिट। तो यार ऐसी इंश्योरेंस तो बड़ी खूबसूरत इंश्योरेंस है भाई। इस इंश्योरेंस के साथ जो आपके कैश फ्लोज को प्रोटेक्ट करे, आपके बिजनेस कैश फ्लोज को स्टेबल करे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आ रहे हो, ये इंश्योरेंस तो बड़ी खूबसूरत है। सही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब मैंने गोल्ड का टेक्निकल रिव्यू देके आपको बताया है कि मेरी नजर में गोल्ड में अब कैसी मूव्स आएंगी। 6,000 का टारगेट ओपन हो गया। ठीक है। ये मैंने आपको बताया, टारगेट ओपन हो गया। अब यहां पे देखें जरा, अब यहां पे सीन क्या है। अच्छा, 6,000 का टारगेट ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाएगी। ठीक है। स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, अपनी ग्लोरी के साथ मार्केट जो है वो वोलेटिलिटी शो करके, और बुल्स जो है ना वो ऊपर जाएंगे। बुल्स जब अपनी ग्लोरी होना अलग बात है, वो जिस तरह 4600 के बाद 5200 स्मूथ मूव, अब जो मार्केट के अंदर 5300 तक स्मूथ मूव, अब जो मार्केट के अंदर मूव्स आ रही हैं जिसमें जो बुल्स हैं वो एग्रेशन शो कर रहे हैं, तो फिर सेलर इन्वॉल्व हो रहा है। अब सेलर इन्वॉल्व होगा, इस तरह का एक शुगल लगेगा। अब शुगल क्या है, इसको जरा एलटीएफ पे भी दिखाता हूं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो डेली चार्ट है, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम सजेस्ट कि यहाँ पे मार्केट जबरदस्त अंदाज से बुल है, लेकिन यहाँ पे भी बुल्स एग्रेशन के अंदर है। अब यहाँ पे बुल्स अगर एग्रेशन के अंदर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक तरीका ये है कि बुल्स एग्रेशन दिखाएं और फिर सेलर भी एंट्री मारें, जैसे अभी इन्होंने मारा है। ठीक है ना। तो यहां पे आपको बहुत केयरफुल तरीके से, जिससे मैंने समझाता हूं उसी तरीके से, यानी आपने अपनी मर्जी से एक्सपोजर नहीं लेने, जो मैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, आपने कुछ नहीं करना। जो मैं बताता हूं, जिस तरह से गाइड करता हूं 1 to 1, उस चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अब मैं यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि यहाँ पे देखें कि अच्छा, आइडियल सिनेरियो भी एक हो सकता है इस एग्रेशन को रोकने के लिए। अब ये मैं सवाल आप लोगों से करता हूं, अगर इस एग्रेशन को रोकना है, क्या आप बता सकते हैं कि इसका कोई हल है? मार्केट अगर 6,000 की तरफ जाना चाहती है, कोई ऐसा हल है कि मार्केट कुछ ऐसा करे कि इस तरह एग्रेशन ना आए, और 4600 से 5300 की जो 7,000 पिप्स की मूव थी, वही मूव हमें यहां से मिल जाए, यानी 54-5500 से मार्केट ऊपर 6,000 या 6200 की तरफ जाए। अब ये मुझे बताएं, इसका कोई ऐसा हल है कि वही स्मूथ मूव मिले? अगर वो हल नहीं है, अगर हल नहीं है, फिर ये एग्रेशन और फिर ऐसे ही मार्केट मूव करेगी। और अगर ऐसे मूव करेगी तो फिर आपको वो रूट्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क वाले, स्लिम लॉट्स, लंबी होल्डिंग। ठीक है ना। वो बीच बीच में अपनी मर्जी से वो नहीं करना कि आप एक्सपोजर्स बढ़ाएं, पहले भी आप नहीं बढ़ाते, लेकिन वो फिर काम अगर कोई करता भी है तो वहां पे फिर आपको छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन एक हल है, वो आप में से, अच्छा ये भी बता दूं मजे की बात, इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम वाला जो हमारा कोर्स है बहुत सारी उसके साथ रिक्वेस्ट के बाद जो है ना वो ऑन हो रहा है। और उसमें ये है कि मैं सिर्फ 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। और 5 मेंबर्स को सिलेक्ट करूंगा, और उसमें जो हमारे गोल्ड मेंबर्स हैं उनको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। क्योंकि ये जो सेशन होगा ना, मतलब हमारा कोर्स होगा, ये 4 मंथ का कोर्स होगा। इसमें सिर्फ इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस होगा, 40 से 50 इसकी क्लासेस होंगे। तो ये तकरीबन 4 मंथ का सेशन है। और ये ग्रेजुएशन कोर्स आप इसको कह सकते हैं। और ये जो हम कोर्स करेंगे ना, ये 5 सिलेक्टेड पर्सन होंगे, पहला बैच। ये 4 महीने गुजर जाएगा, फिर अगले का आएगा। और इसमें मैंने पहले भी कहा था कि जिन लोगों ने मेरे एफिलिएट लिंक से अकाउंट बनाया हुआ है और मुझे ज्वाइन किया हुआ है, और वो गोल्ड मेंबर्स हैं, और गोल्ड में भी मैंने एक रिक्वायरमेंट बताई हुई थी, उस रिक्वायरमेंट के साथ 100% वेवर भी है। तो उसमें एक पर्सन जो है ना वो क्वालिफाई करता है 100% वेवर के लिए। बाकी 4 मेंबर्स और होंगे जो ऐड होंगे। ईद के बाद ये सेशन में स्टार्ट करूंगा इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम का, और साल में 3 दफा आया करेगा। ठीक है। तो अब जो है ना, जो मेरे हाँ, अब जिस वजह से मैंने ये शुरू किया, अगर किसी ने ये बता दिया इसका हल, अगर किसी ने इसका हल बता दिया, उस बंदे को भी इचिमोकू ट्रेडिंग कोर्स में 50% वेवर होगी। 50% वेवर होगी, जो ओरिजिनल प्राइस होगी 50। इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम की जो फीस हम रखेंगे ना, वो 3,000 USD रखेंगे। ये बहुत कम फीस है। टाइम हमारा बहुत कीमती है, लेकिन चूंकि मुझे भी शौक है, मैं आपको भी गिफ्ट देना चाहता हूँ। 3,000 USD इसकी फीस होगी। और जो मेरे मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरे एफिलिएट लिंक से ज्वाइन किया हुआ है, इनको 20% वैसे ही मैंने डिस्काउंट देना है। 2,400 फीस होगी आप लोगों के लिए।
जिसने ये जवाब दिया इसको 3000 में से 50% ऑफ, यानी कि वो सिर्फ 1500 फीस देगा। ठीक है, सिर्फ 1500 फीस देगा। ये अगर जिसने इसका एग्जैक्ट जवाब दिया। और एक और चीज, जिसने इसका एग्जैक्ट जवाब दिया उसको उसको मैं 1 महीने के लिए अपने वीआईपी प्लेटफॉर्म का मॉनिटर भी बनाऊंगा। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। बताएं कौन सा मेरा मेंबर है जो मुझे बताए कि वकास भाई इसका फलाना हाल है, मार्केट यहां से अगर इस तरह से जाए तो मार्केट वैसी हो जाएगी, प्यारी सी मार्केट हो जाएगी जिस तरह से वो 4600 से 5300 की तरफ गई है। एनी मेंबर। और जूम सेशन में हमारे पास 9 मिनट्स बाकी हैं। जी, आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरे एक मेंबर थे, हाँ बल्कि वो भी गोल्ड मेंबर थे हमारे, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। आज उसने मुझे बताया, उसने कहा वकास भाई, ये आपको उनके मैं मैसेजेस स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा वकास भाई, मैं दिखाना चाहूँगा, ये इतना ज़बरदस्त है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आप लोगों को थोड़ा सा पता चलेगा यार असल में चीज़ें कैसे होती हैं ना। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आप जरा, ये मेरे मेंबर हैं। कहते हैं जी, आज सर जी इचिमोकू पर 3 ट्रेड्स ली हैं, बाई साइड अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स तीनों में। अच्छा जी, फिर कहता है आईसीटी पर करता था पहले, अक्सर सेटअप्स फेल होते थे। अब ये मैंने तो इसको नहीं बोला कि यार ऐसे लिखो। ठीक है। अच्छा, खैर इचिमोकू आई देर पर दुरुस्त आई। ठीक है। तो कहता है 20-25 बार बैक टेस्टिंग की है, कोई एक एसएल भी नहीं लगा। देन रियल पर अप्लाई किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो इसने जस्ट बेसिक्स सीखी हैं, बेसिक्स। ठीक है, अभी तो इसने बेसिक्स सीखी हैं। तो बात यह है कि भाई ये जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अगर ये कोर्स लॉन्च करूंगा ये सिर्फ एक गिफ्ट के तौर पे, इसीलिए मैंने फीस भी थोड़ी सी रखी है 3000। मेरे मेंबर्स के लिए 2400 होगी। जिसका जो मेरा जो प्लाटिनियम गोल्ड मेंबर है उसके लिए 100% वेवर है। जिसने इस सवाल का जवाब दिया उसके लिए ओरिजिनल फी का 50% ऑफ होगा। क्योंकि मेरी आदत है, मैं अच्छे स्टूडेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। बल्कि मैं अपने पुराने टाइम पे आप लोगों को सवाल जवाब करता होता था, और मैं कोई ना कोई गिफ्ट उसमें अनाउंस करता था, $50, $100। ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक बड़ा गिफ्ट ये मैंने अनाउंस किया है। मैं अभी लाइव बैठा हूँ, 7 मिनट्स बाकी हैं। मुझे जवाब दें इसका क्या हल हो सकता है कि हम जो है इसको इस तरह से कर सकते हैं, बताएं। अच्छा, आपके पास ये भी ऑप्शन है। आप इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम वो करना चाहें, 50% कोर्स वो करना चाहें, कर सकते हैं। आप चाहें आपको फौरी तौर पे 500 USD कैश प्राइस भी मिल सकता है। मतलब आप चाहें इचिमोकू में इनरोलमेंट करवाएं, 50% ऑफ करें। आप चाहें आप फौरी तौर पे मुझसे 500 का कैश प्राइस आप ले सकते हैं, यूएसडी, ₹500 नहीं, यूएसडी। तो ये आप मुझे बताएं। अगर किसी को नहीं पता तो फिर सेशन और चीजों में लगाते हैं, वक्त जाया नहीं करते, फिर और चीजों में लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। तौहीद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। सर। जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बायर जो है वो काफ़ी एग्रेशन में है। जी जी। और जाहिर है कि जब वो एग्रेशन में होंगे तो सेलर जब इन्वॉल्व होंगे तो मार्केट को यहाँ पे करेक्शन करनी चाहिए या कंसोलिडेट करना चाहिए, जो एरिया है 5250 तक का। अगर तो मार्केट करेक्शन या कंसोलिडेट करके वो एरिया हमें देती है और वहां पे सस्टेन करती है, तो आई थिंक कि वहां से हम उस मूव को दोबारा कैच कर सकते हैं, जो 4600 के बाद हमने आपके साथ की थी, उसको कंटिन्यू किया था अच्छा। एज पर इचमो को कर दी। जी। हम्म। अगर तो मार्केट मेरे एज पर माई नॉलेज जितना आपसे सीखा है उस हिसाब से ये है कि अगर मार्केट यहाँ करेक्शन करती है, क्योंकि ज़रा सेलर्स भी जब इन्वॉल्व होंगे तो ज़रा मार्केट करेक्शन में जाएगी। हम्म। बीरिश का तो आपने हमारा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कि बीरिश तो अब हम उसको समझते ही नहीं है। तो मैं हम्म। तो ये सोचता हूँ कि 5250 या 5230 का जो वहाँ पे एरिया है, यानी कि 5200 को हम कह सकते हैं कि अगर उस एरिया को मार्क करती है तो हम्म। वहां से हम स्मूथ मूव में दोबारा एंटर हो सकते हैं। अच्छा। अच्छा आपका। सर कैन आई गिव आंसर? जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं इनका आंसर दूंगा, अभी आप बताएं, तहमीना कोसर आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम।
सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं इसके इचिमोको के, अगर उनको एंट्री करने से पहले देख लिया जाए तो फिर सेफ एंट्री हो सकती है। नहीं, लाइक उनके जो एलिमेंट्स तो आप अब भी देख सकते हैं ना। जी, आप वो एलिमेंट्स तो अब भी देख सकते हैं ना। ऑन द टाइम ऑफ एंट्री, लाइक जो चिक्को स्पैन है वो क्लियर हो, प्राइस में स्टक नहीं हुआ हो, और जो टिंकनसन और किजनसन है उसका क्रॉसओवर प्रॉपर हो, हम्म। और आपका जो आंसर भी, आपका आंसर अभी आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मुझे लगता है आपको आंसर आता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो हीत भाई का जो जवाब था वो भी 20 से 25% ठीक था। ठीक है, 20 से 25%। आपका जो जवाब है वो भी मतलब पास पास है, पास पास नहीं है, मतलब मुझे लगता है आपको आता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सर यही कि उसके जो पांचों कंपोनेंट्स हैं वो पांचों के पांचों क्लियर हो, नहीं, जो वो तो अभी प्राइस भी, है वो वो तो यहाँ क्लाउड पे के क्लियर है अंदर ना, ना उन हो। उनमें तो कोई मसला क्ला नहीं है। आप बताएं, आप बताएं ये जो प्रेजेंट रेट है। अच्छा, इसमें आप बताएं, वो जो अभी मैं डिस्कशंस कर रहा था ना, 5500 का हाई लगा के ये देखें, ये लो मारा है मार्केट ने। कितने का? जी 5455 का। तो 150 जो डॉलर्स हैं, यानी 1500 पिप्स का मार्केट ने हाई लगा के 1500 पिप्स धड़ाम नीचे आई है। तो ये इसी को मैं वो वोलेटिलिटी कह रहा था। ये कैसे आप समझते हैं कि टैकल होगी? इचिमोकू के जो कंपोनेंट्स हैं वो तो वाजे हैं, क्लियर है। अच्छा, अब मैं किसी और को मौका देता हूँ, पीछे टाइम कम रह गया है। कोई और जी जी मेंबर है जो अपना यहाँ पे आंसर सबमिट करना चाहे? हेलो। जी अस्सलाम भाई, कोई और मेंबर है? जी हंजला भाई, आप कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा इसमें। मैं फिर ये बताना चाहूंगा कि अगर तो मार्केट यहाँ से करेक्शन करके रिट्रेस होके नीचे से अगर हम्म। ऊपर जाए, देन हम्म। ये अपनी कंटिन्यूशन में जा सकती है। अच्छा, ये तो वो उनका जवाब हो गया ना तौहीद भाई वाला। इसमें मैंने बताया कि ये पार्शली ठीक है, पार्शली ठीक है। हम्म। ठीक है, जी जी। ये तो पार्शली ठीक है। 100% जो चीजें हमें चाहिए ना, कि जो हमें बताए कि इसका स्मूथ आएगा, स्मूथनेस जो हमें कंफर्म करेगा। ठीक है, उसमें अभी भी दो तीन मेजर पॉइंट्स बाकी हैं, यानी कोई 70%, 60%, 80% आप कह सकते हैं कि जवाब जो है ना वो अभी बाकी है। ये एक पार्ट हो सकता है उस चीज को एक्सप्लेन करने का। ये कंसोलिडेशन एक पार्ट हो सकता है उसको एक्सप्लेन करने का। सही 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 सही। जी, कोई और मेंबर? 2 मिनट्स बाकी हैं। शुएब भाई आप बताएं, आप जरा कंट्रीब्यूट करें ना यार, आप मेरे क्लास फेलो भी हैं, कंट्रीब्यूट करें। सर जी, फैमिली में बैठा हूँ, कर नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें चलें चलें, गुड हो गया। अच्छा जी, ऐसा है कि इसका हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह किसी और सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो। ये बता देता हूँ कि इस टाइम थोड़ा रह गया है, मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ हंसला भाई। अच्छा, सर, इसमें 2 मिनट बल्कि 1 मिनट रह गया है। इसमें यह है कि हमारा जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं ना, वो एक कंपोनेंट है कंसोलिडेशन का, कि अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है ना, तो कंसोलिडेट करके एटलीस्ट आप सादा अल्फाज में ये समझ लें कि मार्केट यहाँ पे एक दफा कूल डाउन होती है। वो जो एक एग्रेशन है ना, उसका एलिमेंट कूल डाउन होता है। अब आगे वो जो मोमेंटम है, वो जो उसकी जो वो जो उसकी दोबारा से ट्रेंड के अंदर आना, वो जो उसकी जो चीजें हैं उसकी, वो जो वो ग्लोरी है, क्योंकि उन्हें वो जो 4600 से मूव स्टार्ट किए ना, वो चीजें हैं, वो उसके तीन चार एलिमेंट्स हैं जो इसके अलावा हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको ओपनली, यहीं से या इस जो भी सेशन होगा उसमें हम ये कोशिश करेंगे इस तरह के पॉइंट्स डिस्कस करें। मगर उसमें 25% एक पार्ट है जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्टेपिंग पार्ट हो सकता है कंसोलिडेशन का, जिसके बाद अगले दो तीन स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होंगे, और 100% वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगी, तो फिर मार्केट उसी स्टेज पे आ सकती है। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती तो फिर मार्केट को स्ट्रेट जाएगी अगर 6000 की तरफ, तो फिर मैंने बता दिया है कि मार्केट किस तरह से जाएगी। और मार्केट के अंदर ये एग्रेशंस भी आएंगी, और सेलर्स ने जैसे चपेट मारी है 1500 पिप्स की, ये चीजें होती रहेंगी। कैलकुलेटेड रिस्क, स्लिम लॉट्स, लंबी होल्डिंग, यही आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। बाकी मजीद इंशाल्लाह जो भी चीज़ें होंगी साथ साथ, वो मैं आपको वीआईपी प्लेटफॉर्म में रखूंगा। और सिल्वर का जैसे ही ब्रेकआउट सामने आता है, आपने रेडी रहना है। वी आर गोइंग टू जो है ना, इनिशिएट अनदर जूम क्लास।